जय हिंद वाल। चलिए आज एक नई टॉपिक शुरू करते हैं एक नए विषय के साथ। आज पढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहेंगे? तो इंग्लिश ग्रामर को हिंदी से सरल तरीके में समझते हैं और इस ग्रामर का उपयोग हमारी इंग्लिश भाषा में कैसे होता है, क्या महत्व है, या फिर किसी भाषा में ग्रामर का महत्व क्या है। तो पहले ग्रामर के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ग्रामर की परिभाषा क्या दी गई है, डिफिनेशन क्या दी गई है। डिफिनेशन समझने के बाद फिर आगे ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्रामर की जो डिफिनेशन दी गई है, तो कहते हैं डिफिनेशन ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर इज द रूल ऑफ ए लैंग्वेज governing the sound, words, sentences and other elements as well as their combination। अब इसमें क्या कहते हैं, गवर्निंग ग्रामर इज द व्हीकल ऑफ लैंग्वेज। यहां पर कह क्या रहा है, इसकी परिभाषा क्या कहते हैं, ग्रामर इज द रूल ऑफ लैंग्वेज गवर्निंग द साउंड, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड अदर एलिमेंट्स एज वेल एज दियर कॉम्बिनेशन। इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं कॉम्बिनेशन के बाद, एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ये यहां से है, कॉम्बिनेशन के बाद इंटरप्रिटेशन। तो इसमें एक एक वर्ड को समझते हैं कि ग्रामर क्या कहता है। ग्रामर हम किसको कहेंगे, इसका मतलब क्या है। ग्रामर इज द रूल ऑफ ए लैंग्वेज, यानी जो ग्रामर है, व्याकरण है, एक भाषा का क्या है, ये कुछ नियम है, किसी भाषा के नियम है। कैसे नियम है, गवर्निंग द साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब जो इसके उच्चारण है, साउंड है, वर्ड्स यानी उसके जो शब्द हैं, सेंटेंसेस वाक्य हैं, एंड अदर एलिमेंट्स और इसके जो कुछ अन्य तत्व हैं, एज वेल एज दियर कॉम्बिनेशन, उन सबका सम्मिलित रूप, एंड इंटरप्रिटेशन उसके समझ पर जो अधिकार रखता हो वही है व्याकरण यानी ग्रामर। एक बार फिर समझते हैं, ग्रामर इज द रूल ऑफ ए लैंग्वेज, मतलब जो व्याकरण है वो किसी भाषा का एक क्या है, रूल है, नियम है। कैसा नियम है, गवर्निंग द साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड अदर एलिमेंट्स। कौन सा नियम, जो उसके उच्चारण, उसके वर्ड्स, शब्द, उसके वाक्य और अन्य एलिमेंट्स, अन्य तत्व सब पर अधिकार रखता हो, एज वेल एज दियर कॉम्बिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, उसके सामूहिक रूप पर अधिकार रखता हो और उसके समझ पर अधिकार रखता हो, उसी को कहते हैं ग्रामर यानी व्याकरण। लास्ट में एक मुख्य पॉइंट क्या कहते हैं, ग्रामर इज द व्हीकल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द व्हीकल ऑफ लैंग्वेज। इसको एक साथ लिख लेते हैं, एक साथ लिख लें, समझ में आएगा। यहां जो बीच में छूट गया था, कॉम्बिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ग्रामर इज द व्हीकल ऑफ लैंग्वेज। अब क्या कहते हैं, ये जो मुख्य पॉइंट कहता है, ये ग्रामर is the vehicle of language
व्हीकल मीन्स वाहन या गाड़ी। तो वाहन और गाड़ी का यहाँ क्या मतलब है? वाहन और गाड़ी का मतलब हम सरल तरीके से जो हमारे जीवन में उपयोग होता है, ग्रामर और यानी गाड़ी जो है वो किसी भी वस्तु को या हम व्यक्तियों को, मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जिस तरह से गाड़ी वाहन मनुष्य या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से ये ग्रामर भी गाड़ी का कार्य करता है। यानी हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो शब्द हैं, उसको दूसरे तक पहुंचाने का जो कार्य है वो ग्रामर करता है। इसलिए इसकी तुलना किससे कर दी गई है? गाड़ी से कर दी गई है। मतलब यदि हम अपने भाव और विचार को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। जब हम किसी भाषा का ग्रामर जानते हैं तो उस भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं और सरल तरीके से अपने भाव विचार को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ग्रामर की परिभाषा हो गई। तो जब परिभाषा समझ में आ गई तो अब इसके बाद इसके जो कुछ इसमें दिए गए हैं साउंड, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड ऑर्डर एलिमेंट्स, तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो ग्रामर है वो ग्रामर 5 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब ग्रामर 5 पार्टों से मिलकर बना है। वो पार्ट क्या क्या है? अब उस पार्ट के अंदर पूरा ग्रामर यानी पूरा व्याकरण समाहित है। पहला नंबर जो पार्ट के ग्रामर के पार्ट है, तो पहला नंबर इसमें लिख लेते हैं, इसमें 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर। 5 parts of grammar। फर्स्ट नंबर ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा नंबर इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इसको हिंदी कहते हैं शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स ये है वाक्य विचार। फोर्थ नंबर प्रोसड। प्रोसड ये हो गया आपका छंद विचार। पांचवा नंबर पंक्चुएशन। ये है पंक्चुएशन चिन्ह विचार। ये जो
ग्रामर के पार्ट हैं, इसी 5 पार्ट से, 5 पार्टों से पूरा ग्रामर बना हुआ है। तो अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर है आपका ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में इसका हिंदी का मतलब है वर्ण विचार, मतलब वर्ण का मतलब अक्षर। तो इसमें हम पढ़ेंगे अक्षरों के बारे में। दूसरा है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार। जब वर्ण विचार, वर्ण का मतलब अक्षर, और जब अक्षर पढ़ लेते हैं तो अक्षरों के समूह को कहा जाता है शब्द। तो शब्द पढ़ते हैं, फिर शब्दों को समूह को कहते हैं वाक्य। तीसरा नंबर है सिंटैक्स, वाक्य विचार। फिर वाक्य बाद जब वाक्य भी बन जाता है तो उसमें आते हैं छंद। तो चौथे नंबर में पढ़ते हैं छंद, यानी प्रोसोडी, उसको बोलते हैं छंद विचार। पांचवा नंबर है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब चिन्ह विचार। जब हम कोई भाषा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं, जिसको अल्प विराम, पूर्ण विराम कहते हैं। तो ऐसे चिन्हों को पढ़ा जाता है किसमें? पंक्चुएशन में। बाकी अब आज ये बेसिक जानकारी ग्रामर के लिए, बाकी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए अगली वीडियो के साथ। आपको अगली वीडियो में ग्रामर के अगले पार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।